तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वी आर ऑल सेट और अभी 4:50 हो रहा है। 5 बजे शार्प हमें यहाँ से निकल जाना है। सो वी आर गोइंग टू टेम्पल। यहाँ से हाफ एन आवर की जर्नी है। दर्शन करेंगे, दर्शन करके वापस आएंगे। सो सब लोग तैयार हो गए, नीचे चले गए। आई थॉट कि आई जस्ट अपडेट, दिस इज नॉट अलाउड। सो मैंने किसी से बोला है धोती लाने के लिए, और धोती आती है तो वहाँ पहुँच के मैं चेंज कर लूँगा। नैना और पापा यहाँ बैठे हुए हैं और किसका वेट कर रहे हैं। सभी लोग मंदिर के अंदर गए हैं और नैना को मंदिर के अंदर नहीं जाना था, इसलिए हम और नैना यहाँ वेट कर रहे हैं, है ना? क्यों नैनो? ये पापा। नैना को क्राउड पसंद नहीं है। सो क्राउड में थोड़ा सा सफोकेट फील करती है। ऐसा लगता है इसको चारों तरफ लोग आ गए हैं और मंदिर में कितना भीड़ होती है। सो इसलिए इसको वापस यहाँ बैठा लिया, मेरे साथ बैठी है। ये देखो टेम्पल अब हमने दर्शन कर लिया और हम जा रहे हैं। अब टेम्पल करके नैना फोटो खिंचा रही है। सो बहुत ही सही दर्शन हुआ, मज़ा आ गया दर्शन करके और काफ़ी शांति फील हो रही थी यहाँ पे। चलिए मिलते हैं फिर। कैमरा है मेरे पास, आपको क्या करना है? और अभी मैं वेट कर रहा हूँ सबका। क्या हुआ? अभी वेट कर रहे हैं सबका आने का। यहाँ के बाद हम नाश्ता करने निकलेंगे। नाश्ता करके गेस्ट हाउस वापस, सामान पैक एंड देन बैक टू हैदराबाद। स्नेहा अपना चश्मा कहीं पे छूट गया स्नेहा का, तो दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग। तो जस्ट वापस आ गए मंदिर से। अब जल्दी से सामान पैक करता हूँ मैं अपना। एटलीस्ट मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना सामान पैक करूँगा तो मैं खाली हो जाऊँगा। जब मैं खाली रहूँगा तो मैं नैना को संभाल सकता हूँ, फिर स्नेहा अपना सामान पैक कर लेगी। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट। पैक कर लेता हूँ। कुछ बहुत सिंपल सा, मैं कुछ लोअर पहन के जाऊँगा, जीन्स वगैरह तो पहनने की हिम्मत नहीं हो रही। इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है, मतलब इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। सो स्टार्ट पैकिंग। चलो पैकिंग करता हूँ। तो मैंने कुर्ता पजामा निकाल दिया इन दिस कंफर्टेबल लोअर, टी शर्ट, शूज़ डालूंगा क्योंकि गाड़ी चलाना है। बाकी पापा पैकिंग कर रहे हैं ना, निकलना है ना अपने को, हैदराबाद जाना है। आप बोल रहे थे ना हैदराबाद जाना है। क्या? नैना को पापा ने कपड़ा चेंज करा दिया था, अब पापा अपना कपड़ा चेंज कर रहे हैं। पापा इज वेयरिंग हिज शूज। पापा क्या कर रहे हैं? सब लोग का घर तो वही है, दीदी का घर, मम्मी का घर, पापा का घर, दादी का घर, दादा का घर, सबका घर वही है। मैं तो रेडी हो गया पूरा। सो पैकिंग हो गई। मम्मी सो रही हैं, स्नेहा सो रही है। सो स्नेहा मम्मी का भी पैकिंग कर देंगे पापा और नैना मिलके, ठीक है? ओके कर देंगे क्या? चलो ओके। तो पापा और नैना मिलके अभी मम्मी का भी पैकिंग कर देते हैं। तो सामान पैक हो गया है हमारा अच्छे से। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं गाड़ी में इन सामान को रख के आ जाता हूँ। ऐसा करता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा फिर बाद में। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि ये सब काम ऑटोमेटिक सिर्फ मैन ऑफ द हाउस को आ जाता है। पता नहीं कैसे, बट ऑटोमेटिक आ जाता है कि ये सब लगेज को गाड़ी में रखवाना और ये सब करना अपने आप हमें ही करना होता है, और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ रख दिया गाड़ी और दिस इज़ द गेस्ट हाउस जहाँ हम रुके हुए थे। सो हमारा जो ट्रिप है, दिस इज़ द लास्ट आवर जो यहाँ पे हम हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं थार लेके चल रहा हूँ और एक और गाड़ी जो आई है उसमें बाकी फैमिली मेम्बर्स जाएंगे। सो विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 1 आवर। नैना खाना खा रही है, वो नैना खाना खा ले, विल जस्ट स्टार्ट बिकॉज बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ सोने से अच्छा है कि गाड़ी में सोते हुए हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे, बिकॉज वी हैव 200 odd kilometers to cover. So instead of like sleeping here, then waking up, then starting our journey, it will be too late. और अभी निकल जाएंगे तो टाइम से हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे, तो विल हैव अ प्रॉपर लाइक थोड़ा लेट लंच या डिनर प्रॉपर घर पे हो सकता है। सो दैट्स इट। श्रीशैलम का ट्रिप यहाँ पे एंड होता है। अब हम हैदराबाद पहुँचेंगे। यहाँ पे रुके हम लोग तेल डलाने के लिए दूसरी गाड़ियों में। मेरी गाड़ी में तो है तेल। थार की एक अच्छी बात है कि मतलब इसका फ्यूल कैपेसिटी इतना अच्छा है कि आप आराम से
300 700 का ट्रिप आराम से कर सकते हैं। 600 से 700 किलोमीटर का ट्रिप आराम से हो जाता है। एक फुल टैंक में ये रेंज इसका 700 तक हो जाता है अगर अच्छे से आप गाड़ी चलाते हैं तो। सो दैट्स अ क्वाइट अ रेंज। सो रुके हुए हैं, जस्ट रिलैक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं भी मैंने सोचा मैं बाहर आ जाता हूँ, थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लेता हूँ, बढ़िया रहता है। नहीं तो अजीब सी झुंझुनी सी चढ़ जाती है। भर लिया इन लोगों ने तेल, चलते हैं। पूरे रास्ते भर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया बिकॉज आई वॉज सो मच कंसंट्रेटिंग ऑन ड्राइविंग और थोड़ा जल्दी पहुंचने का घर मन हो रहा था। जब आप किसी ट्रिप में जाते हैं तो जाते समय तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, आते समय ड्राइव करने का मन बिल्कुल नहीं होता। वही मेरे साथ हो रहा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ड्राइव करने का। बट देन देयर वाज नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू ड्राइव। अभी भी 66 किलोमीटर्स मोर टू गो और 1 आवर 23 मिनट्स दिखा रहा है। तो अराउंड 2 PM हम लोग पहुंचेंगे। रुकते हैं, हम सोच रहे हैं कि चाय पीने के लिए कहीं रुकते हैं। सो सम मद्रास कॉफी पे चाय पी लिया हमने और कुरकुरे और लेस के पैकेट ले लिया। नैना बहुत दिन बाद कुरकुरे का पैकेट देखे, शी वाज सो एक्साइटेड कि मुझे कुरकुरे खाने हैं। मज़ा आ गया उसको खा के। और आइसक्रीम ले लिया, सबने खा लिया। चाय अच्छा है यहाँ का, मद्रास क्या नाम है इसका एक्चुअल में, मद्रास फिल्टर कॉफ़ी। इट्स मद्रास फिल्टर कॉफ़ी, अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। सो अब हो गया ये मद्रास फिल्टर कॉफ़ी। अब ये लास्ट स्टॉप था, अब नाउ विल स्टार्ट डायरेक्ट एंड विल नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर होम। सो चलते हैं, बैक करता हूँ गाड़ी। ये रहा कुरकुरे बेटा। हाईवेज पे क्रॉस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सब बहुत तेज आते हैं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। इट जस्ट 2 मिनट फ्रॉम हियर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। काफ़ी टाइम हो गया यार निकले हुए घर से, 4 घंटे से ज़्यादा लग गया आने में, मोर देन 4 आवर्स। 212-15 किलोमीटर था गेस्ट हाउस से माई प्लेस, माई आवर हाउस एट इन हैदराबाद। ताकि अब जाके बस खाना खाना है फटाक दे। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, नैना को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। नैना भूख लगी है आपको? मोमो करना है आपको? हाँ, नैना को भी भूख लग गई है, पापा को भी भूख लग गई है। अब जाके बस खाना है। चलो हम लोग पहुंच गए नैना, लेट्स गो। आ गया, जस्ट रीच्ड होम नैना। हम लोग घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, घर पहुंच गए भाई। कम 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 कम, ये नैना आ गई। हाँ रियो। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आ गया था एक्चुअली, हम लोग आ गए थे अराउंड 2:30 पे आ गए थे हम लोग यहाँ पे। फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद चित हो गया, एकदम लिटरली चित हो गया। सो गया मैं बिना कुछ सोचे, सो गया। और सो के अभी जस्ट उठा हूँ, इट्स 5:30। मैं बहुत थक गया था एक्चुअली, कल से लेके आज तक 430 किलोमीटर और ड्राइविंग हो गई। तो आई वॉज लिटरली टायर्ड, सो आई स्लेप्ट एंड इट्स गुड ओनली बिकॉज अभी आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, अच्छा फील हो रहा है। और ये रहा रियो, तो ये भी यहाँ पे मस्त सो रहा है। व्हाट्सअप ड्यूड। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है सब चीज़ गरम गरम सा, जो भी चीज़ मैं टच कर रहा हूँ सब चीज़ गरम। मैंने कैमरा उठाया, उसको टच किया, उसकी बॉडी पूरी गर्म। तो ऐसा लग रहा था कितनी देर से चल रहा है, बट इट्स बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग हीट। सब कुछ इतना गर्म है। आप बेड पे जा रहे हो, पूरा बेड गर्म हो रहा है, एसी से ठंडा ही नहीं हो रहा है रूम इतनी जल्दी। बहुत ही इरिटेटिंग का वेदर हो रखा है। और एज़ पर प्रिडिक्शन ऑल्सो इट्स लाइक कि अभी 2-4 दिन ऐसे ही चलने वाला है। इनफैक्ट हीट वेव्स बढ़ेंगे, टेम्परेचर्स भी बढ़ेगा, ऐसा फोरकास्ट है हैदराबाद का। वॉक कर रहा हूँ मैं, नया मम्मी, उसकी मम्मी और युक्ति दी लोग, सब लोग बाहर गए हुए हैं, बच्चे अंदर खेल रहे हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि स्नेहा आए, उसके बाद से खाना वाना खाएंगे हम लोग। तो मैंने सोचा इन द मीन टाइम आई फिनिश माई वॉक बिकॉज कल रात में ट्रैवल कर रहे थे तो कैसे ही करते, रात में पहुंचा था मैं, आज तो कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई रिंग्स और 5 किलोमीटर या 10,000 स्टेप्स का जो टारगेट होता है वो ख़त्म कर रहा हूँ।
और इन द मीन टाइम मैं वेट भी कर रहा हूँ स्नेहा आ जाए। जब स्नेहा आएगी एक बारी तो हम लोग खाना खाएंगे आराम से। तो ये जो वॉक कर रहा हूँ इस पर मुझे एक चीज़ याद आई, जो मेनी ऑफ माई व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हैं आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आप घर में बैठ के टीवी पे यूट्यूब देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, हॉटस्टार पे मूवी देख रहे हैं, कहीं भी मूवी देख रहे हो या यूट्यूब पे कुछ पॉडकास्ट सुन रहे हैं बैठ के, सोफे पे बैठ के। इंस्टेड ऑफ दैट गेट अप, बिकॉज ऑफ सोफे पे बैठ के 1-2 घंटे जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बाय व्यूइंग, यू कैन यूटिलाइज एंड कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रोडक्टिव टाइम। कैसे? आप उठिए और वो एक हेडफोन लगाइए कान में और फ़ोन लीजिए और वॉक करने निकल जाइए। और जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं या सीरीज़ देख रहे हैं उसको आप देखिए, वो नहीं मना कर रहा हूँ देखने को, बिकॉज हो सकता है कि अगर वो आप हटा दे तो शायद वॉक ही ना कर पाएँ। तो वो जो एडिक्शन है उस एडिक्शन को अपने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। कैसे? कि आप यूट्यूब भी देखिए, आप हॉटस्टार भी देखिए, नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देखिए और साथ में आप वॉक भी कीजिए। आप सोचिए 2 घंटे का, अगर मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो 2 घंटे लगातार वॉक करके मूवी देख लिए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। ये जो मैं भी करता हूँ कि जब भी मैं वॉक कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ कान में मैं सुनता रहता हूँ, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे बुक रिव्यू हो, कुछ ना कुछ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि सिर्फ वॉक करके, क्योंकि वॉक करने में आपका टाइम बहुत स्पेंड होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप स्पेंड करते हो, तो उस दौरान आप चाहते हो कि कुछ और भी प्रोडक्टिव हो। ऑल्दो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव थिंग टू डू वॉकिंग, बट देन यू फील लाइक कि सम मोर थिंग टू बी डन। इसलिए आप हमेशा अपने वॉक को किसी एक चीज़ के साथ कंबाइन कर दीजिए जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है आपके लिए। जैसे कि हो सकता है आप कहोगे यार दिन भर काम करता हूँ, मुझे कुछ देखना है, तो जस्ट वॉच इट। यूट्यूब पे गाने सुनिए, यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखिए, पॉडकास्ट देखिए, पिक्चर देखिए, सब वॉक करते हुए देखिए। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ गए तो आप कल से इसको फॉलो भी करेंगे। और शायद स्नेहा भी आ गई है, आई कैन सी कार कमिंग इनसाइड। लाइट दिख रही होगी आपको गाड़ी की। स्नेहा आ गई है।